नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट का, जहां प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हो रही है। शाम को होना है शपथ ग्रहण समारोह। संभावित दावेदार नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं मुलाकात। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी मौजूद हैं। चिराग पासवान, हर्ष मल्होत्रा भी बैठक में मौजूद है। जीतन राम मांझी बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। निर्मला सीतारमण, सरदानंद सोनेवाल नरेंद्र मोदी के आवास पहुंचे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नित्यानंद राय भी पहुंचे हैं। तो अब यहां पर दिग्गजों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। और बताते चले कि प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हो रही है। शाम को होना है शपथ ग्रहण समारोह। करीब 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ तीसरी बार लेंगे। तीसरी बार यहां पर इतिहास दोहराया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री एक नया इतिहास बनाने जा रहे हैं, जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जो कि शाम को 7:15 बजे के आसपास कार्यक्रम में शुरू होगा। और आपको बताते चले, जो ये मुलाकात है वो संभावित दावेदार नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें जो नाम शामिल हैं और संभावित नामों पर अगर चर्चा की जाए तो उनमें अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी बैठक में मौजूद हैं। इनके साथ ही चिराग पासवान, हर्ष मल्होत्रा भी बैठक में मौजूद है। जीतन राम मांझी बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। निर्मला सीतारमण, सरदानंद सोनेवाल नरेंद्र मोदी के आवास पहुंच गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, नित्यानंद राय भी आवास पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी के, जहां बैठक चल रही है। और बैठक में भाग लेने के लिए तमाम दिग्गज जो हैं वो बारी बारी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर बात हम करें यहाँ पर नतीजों की, तो नतीजे आने के बाद लगातार जिस तरह से बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक बीजेपी की तरफ से ताबड़तोड़ ये बैठकें की गई, एनडीए की बैठक हुई। लेकिन अब यहाँ पर किसको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, किसको केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, उन संभावित नामों की जो सूची है वो भी लगातार सामने आने लगी है। उन पर भी लगातार जो चर्चाएं हैं वो की जा रही है। बताते चले, मोदी 3.0 सरकार की कैबिनेट में हिस्सेदारी को लेकर बीजेपी नेतृत्व और सहयोगी दलों में गहन विचार विमर्श भी चला है। अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा समेत बीजेपी के टॉप नेता, टीडीपी और जेडीयू समेत सभी सहयोगी दलों से लगातार जो चर्चाएं थी वो देखने को मिली। लगातार इनमें चर्चाएं की जा रही थी और माना यह जा रहा है कि इस बार बिहार से सबसे ज्यादा मंत्री हो सकते हैं। अभी जो आधिकारिक औपचारिक ऐलान है वो नहीं किया गया है, इस पर लगातार जो चर्चाएं हैं वो चल रही है। संभावित नाम सामने आ रहे, साथ ही पिछली सरकार में मंत्री रहे कुछ बड़े नाम ड्रॉप भी किए जा सकते हैं। इनमें से कुछ को बीजेपी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका देने वाले यूपी से मंत्रियों की संख्या इस बार कहीं ना कहीं कम होने का भी जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि आज प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे नरेंद्र मोदी, 7:15 बजे का कार्यक्रम रखा गया, लेकिन इससे पहले पीएम आवास पर बैठक हो रही है और इसमें संभावित जो दावेदार हैं वो भी लगातार शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, और काफी बड़ी बैठक है ये, क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह होना है और उससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर वो बैठक जो है जिसका इंतजार था वो यहाँ पर शुरू हो गई है। इसमें प्रमुख व्यक्ति बीजेपी के वरिष्ठ नेता वो पहुंच गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही नितिन गडकरी जैसे वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं। जानकारी मिल रही है कि इसमें जो मंत्री बनाए जा रहे हैं, संभावित चेहरे जो सामने आने हैं, उनको भी बुलाया गया है। इसलिए आपको ठीक पीछे दिखाना चाहूंगा, ये वो गाड़ियां हैं जो काफिले की, जो इन संभावित मंत्रियों के काफिले की गाड़ियां हैं। और इसमें कई नाम बताए जा रहे हैं जो सामने आए हैं। बीएल वर्मा का नाम सामने आया है, जो कि पहले भी प्रधानमंत्री के साथ काम कर चुके हैं। इससे पिछले कार्यकाल में भी वो केंद्र में राज्य मंत्री के तौर पर थे। इसके अलावा पंकज चौधरी का नाम सामने आया है। साथ ही कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम शामिल है। इसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम बताया जा रहा है जो मंत्री बन सकते हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा यहाँ पर पहुंचे हैं मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा कोटे से वहां से मंत्री बन सकते हैं, वो दावेदार हैं और वो भी इस बैठक में हिस्सा ले रही हैं।
इसके अलावा जो यहाँ पर पहुंचे हैं अर्जुन राम मेघवाल, जो केंद्रीय मंत्री कानून मंत्री के तौर पर रहे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही अन्य व्यक्ति विशेष भी मौजूद हैं, अन्नपूर्णा देवी हैं, साथ ही जो बताया जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसके अलावा दिल्ली से अगर नाम का जिक्र करूं तो हर्ष मल्होत्रा का नाम शामिल है, जो इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। ऐसे में उनके नाम की चर्चाएं वो यहाँ पर है, मंत्री बन सकते हैं हर्ष मल्होत्रा। इसके अलावा जो गुरुग्राम सीट से चुनाव जीते हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं पिछली बार भी, राव इंद्रजीत सिंह, वो भी यहाँ मौजूद है प्रधानमंत्री आवास पर। अजय टमटा वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के नेता जितिन राम मांझी मौजूद हैं। लोजपा रामविलास के चिराग पासवान यहाँ बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं, इनका मंत्री बनना तय है। साथ ही बीजेपी नेता निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री रही हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। उनको भी एक बार फिर से मंत्री पद मिलेगा, ये संभावनाएं हैं। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल केंद्र में मंत्री रहे हैं, असम से आते हैं, वो भी यहाँ चाय पार्टी में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा रक्षा खंड से नित्यानंद राय, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अन्य लोग भी मौजूद हैं, क्योंकि ये जो काफिला है, काफी बड़ा काफिला है, तस्वीरें सामने आएंगी, साफ होगा। लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ी बैठक इस वक्त हम यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास पर चलते हुए देख पा रहे हैं। और इसी के साथ ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री शपथ लेने वाले हैं। बतौर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो तीसरी बार अपना कार्यकाल शुरू करेंगे, और इसी के साथ उनके मंत्रालय पर नजरें रहेंगी और किसको क्या मिलता है ये नजरें रहेंगी। टीडीपी से जो नाम सामने आए हैं, राम मोहन नायडू, उनका नाम सामने आया है। इसके अलावा चंद्रशेखर पोनासामी, वो उनका नाम सामने बताया जा रहा है जो मंत्री बन सकते हैं। जेडीयू कोटे से लल्लन सिंह और रामनाथ ठाकुर का नाम सामने आ रहा है। तो ये जरूर है कि ये काफी बड़े नाम है, और ऐसे में इनका मंत्री बनना, जब केंद्र में मंत्री बनेंगे, शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण के बाद जो विभागों का बंटवारा होना है वो मालूम होगा किसको क्या मिलता है। लेकिन अभी फिलहाल मंत्री पद के चेहरे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। केरल से एकमात्र बीजेपी सांसद जीते हैं सुरेश गोपी, उनको भी फोन कॉल गया है, ये जानकारी मिल रही है, वो भी केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जो संभावित नाम है लगातार सामने आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो बड़ी जिम्मेदारी वो सौंपी जा सकती है, इस पर लगातार आप नजरें बनाए रखिए। आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन हमारे साथ